पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है टिकट यहाँ पर बुक हो जाएगी और कंफर्म भी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं, यानी कि हवाई जहाज से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप किसी अपने दोस्त यार की, अपनी फैमिली मेंबर की जो है टिकट को बुक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करके बहुत ही कम प्राइस पर, यानी कि डिस्काउंट के साथ में फ्लाइट की टिकट बुक कर पाएंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टैग। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का आइकन नजर आएगा, आप सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्लाइट। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फ्लाइट का ऑप्शन आ जाएगा, आप फ्लाइट्स पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी है, तो यहाँ पर ये टिक मार्क होना चाहिए फ्लाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आपको फ्लाइट टिकट के दो तरीके मिलते हैं। सबसे पहला है वन वे, यानी कि अगर आपको जाने का टिकट करना है तो आप जो है वन वे का कर सकते हैं, यानी कि एक साइड का। अगर आप जाना और आना दोनों साइड करना चाहते हैं तो आपको राउंड ट्रिप के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे अभी हमें एक ही साइड जाना है, एक ही साइड ट्रैवल करना है, तो हमने वन वे को सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि आपको कहां से टिकट बुक करनी है, फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम में से। तो जैसे हमें दिल्ली से पुणे ट्रैवल करना है तो हमने यहाँ पर दिल्ली सर्च किया। सर्च करते ही बहुत सारे यहाँ पर जो है एयरपोर्ट आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, तो 2 में आप आएंगे। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी जाना है वहाँ की एयरपोर्ट का नाम आपको टाइप करना है। जैसे हमें पुणे जाना है तो यहाँ पर पुणे का एयरपोर्ट आ चुका है, पुणे एयरपोर्ट। यहाँ पर आपको कौन से डेट को ट्रैवल करना है, डिपार्चर डेट का मीन्स होता है जिस दिन आपको जाना है। हमें 28 तारीख को ट्रैवल करना है, एक दिन बाद, तो हम यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है आपको एक बात का, मान के चले कि आप 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है और भी सस्ती आपको टिकट मिलती है। जुलाई की अगर मैं टिकट बुक करता हूँ तो यहाँ पर 3,900 रुपये मात्र यहाँ पर जो है मेरी टिकट बुक हो जाती है। लेकिन अगर मैं एक दिन बाद की कर रहा हूँ तो यहाँ पर 4716 रुपये की टिकट मुझे पे करना होगा। मैंने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लिया है जिस दिन में मुझे ट्रैवल करना है। उसके बाद सेलेक्ट डेट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर सारी चीजें मैंने यहाँ पर एंटर कर ली है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको कितने लोगों की टिकट बुक करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। 12 साल से ज्यादा कितने लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर हम मान के चलो कि 3 लोगों, 4 लोगों या 5 लोगों की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ऐड करना होगा। अगर आप सिंगल पर्सन की करना चाहते हैं तो आपको सिंगल रखना होगा। अब आपसे पूछेगा 2 से 12 साल के कितने बच्चे हैं, तो आपको उसको यहाँ पर ऐड करना है। अगर नहीं है तो आप 0 करेंगे। 0 से 2 साल के कितने बच्चे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहाँ पर बुक करने का यहाँ पर 3 टाइप के टिकट्स हैं, एक है इकोनॉमी, एक है प्रीमियम इकोनॉमी और एक है बिजनेस। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग इकोनॉमी में टिकट बुक करेंगे क्योंकि ये सस्ती होती है और टिकट से बहुत कम डिस्काउंट प्राइस पर मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम और बिजनेस क्लास में जाते हैं तो आपको 3 से 4 गुना टिकट महंगी पड़ती है। तो हमने इसको इकोनॉमी में रहना देना है। उसके बाद हम डन करेंगे। अब आप सर्च फ्लाइट पर क्लिक करेंगे। जितनी भी फ्लाइट इस रूट में होंगी, जो कि दिल्ली से पुणे के रूट में होंगी, सारी की सारी फ्लाइट आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अभी हमें एक फ्लाइट टिकट बुक करनी है, इसका प्राइस है 4,934 रुपये और ये रात को 10:10 में यहाँ पर निकलेगी दिल्ली से और यहाँ पर पुणे पहुँचाएगी रात के 12:15। 2 घंटा 5 मिनट का यहाँ पर जो है समय लगेगा। और ये जो फ्लाइट है ये नॉन स्टॉप है, यानी कि बीच में कहीं भी इसका स्टॉपेज नहीं है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर जो है फ्लाइट हमें दिल्ली से पुणे पहुंचा देगी। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमी में और यहाँ पर प्रीमियम फ्लैक्स, यहाँ पर आपको 2 टाइप की जो है टिकट देखने को मिलती है। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि मान के चले कि अगर आप जो है इन केस कभी जा नहीं पाते हैं उस टाइम में, जिस टाइम में आपने टिकट बुक करी है, फ्लाइट बुक करी है, तो आप इसको आगे रीशेड्यूल करवा सकते हैं, यानी कि डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपने इसी दिन को जाना है तो आप इस वाली टिकट को बुक कर पाएंगे। यहाँ पर आप 600 रुपये ज़्यादा देकर यहाँ पर 2 चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, एक तो कैंसिलेशन फीस और एक यहाँ पर जो है रीशेड्यूलिंग। तो फिलहाल हमें यही वाली बुक करनी है, इकोनॉमी में हमें जाना ही है, तो हम उसके बाद करेंगे प्रोसीड। यहाँ पर आप दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे कि आपने कौन सी फ्लाइट बुक करी है। जैसे दिल्ली से पुणे की हमने बुक करी है रात को 10:10 की और रात को यहाँ पर हमें जो है 12:15 पे पहुँचाएगी। सारी की सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है। अब यहाँ पर जो है
क्या क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, जैसे कि कैबिन लगेज हो गया, यानी कि 7 किलो तक का आप अपना जो है बैग ले सकते हैं छोटा सा। इसके अलावा आप जो है अपनी अटैची 15 किलो तक की ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कैंसिल प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर आप जो है अपनी फ्लाइट की टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं इन केस, तो आपको उसमें फ़ायदा हो तो यहाँ पर आप जो है पहले वाले ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 649 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आज आपको 4,934 रुपये रिफंड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें कोई कैंसिल नहीं करना है, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है, तो हमने इसको नो पर चूज़ कर लिया है। अब आपको नीचे यहाँ पर नज़र आते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑफर दिखते हैं, जैसे कि फ्लाई 1200 है और NOCF है, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पर करेंगे व्यू ऑफर्स और अप्लाई ए प्रोमो कोड। यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का आपके पास यहाँ पर कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके 740 रुपये का डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके अलावा आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर ऑफर सही लगता है आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग से कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। जैसे अभी पेटीएम की तरफ से यहाँ पर ऑफर चल रहा है कि पेटीएम स्काई, अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। प्रोमो कोड एंटर करने के बाद अप्लाई प्रोमो कोड पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 493 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल चुका है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको साइड से एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद आप नीचे से कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल को ऐड करना होगा। जिनकी भी आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं आपको ऐड न्यू पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करना होगा। अब आप जिनकी भी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं वो जेंट्स है या लेडीज़ हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा एक दोस्त है, हम उसकी फ़्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, हमने अब इसको मिस्टर पर रखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर उसका नाम को एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसको लास्ट नेम भी एंटर कर सकते हैं। लास्ट नेम में आप जो है उनका सर नेम यानी कि कास्ट को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे, यहाँ पर पैसेंजर ऐड हो जाएगा। अब आप नीचे से इसको कंटिन्यू करेंगे। ट्रिप सिक्योर करने के लिए कुछ प्लान आता है, तो यहाँ पर आप 189 रुपीज़ देकर जो है यहाँ पर इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको नो कर लेता हूँ। अब गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग टाइप्स की टिकट मिल जाती हैं। ये बेसिकली एक फ़्लाइट है जिसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टिकट्स हैं। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये आपको बहुत सारी टिकट नज़र आ रही है, यहाँ पर ऑलरेडी फुल हो चुके हैं जिसमें क्रॉस का साइन आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पर अभी 250 रुपये दिखा रहा है, किसी में 300 रुपये, किसी में 200 रुपये और किसी में आपको यहाँ पर 450 रुपये और 1300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने को भी बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ सीटें फ्री होती है जिनमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पर फ्री लिखा हुआ नज़र आता है तो उसमें आप सेलेक्ट करके उसकी टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई फ्री नहीं है, मिनिमम 200 रुपये है, तो हम यहाँ पर 200 रुपये वाली टिकट को बुक कर लेते हैं, यानी कि सीट का एक्स्ट्रा हमें पेमेंट करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप यहाँ पर कुछ खाना ऐड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्लाइट में आपको कुछ अलग से मिले तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और जो भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से ऐड होता जाएगा। फिलहाल हमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी कि महंगा होता है, तो हम इसको ऊपर से स्किप पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपने टिकट बुक करी है उसको आपको एक बार रिव्यू करना है, यानी कि आपको एक बार उसको ध्यान से देखना है कि जो आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं बिल्कुल सही होना चाहिए, सारी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पे करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए आप जस्ट पे करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी यूपीआई पिन है उसको एंटर कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है टिकट यहाँ पर बुक हो जाएगी और कंफर्म भी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अपनी टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड टिकट का ऑप्शन नजर आएगा, आप डाउनलोड टिकट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ही आपको टिकट दिख जाएगी। इस टिकट को आप जो है एयरपोर्ट पर दिखाकर जो है एंट्री कर सकते हैं और फ्लाइट में ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आपको पेटीएम में दोबारा से अपनी फ्लाइट टिकट चेक करनी है कि कहाँ पर आपकी फ्लाइट टिकट है, दोबारा आप सर्च करेंगे फ्लाइट, और फ्लाइट यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर जाएंगे नीचे, और तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे लास्ट में तो आपको यहाँ पर नजर आएगी माई बुकिंग्स, तो आपको क्लिक करना होगा माई बुकिंग्स। तो अभी हमारी जो है अपकमिंग में यानी कि आने वाले जो हमारे ट्रैवल है वो हम जाएंगे दिल्ली से पुणे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो है दोबारा से बुकिंग आ चुकी है कि हमने कौन सी टिकट बुक करी थी। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपसे क्या क्या चार्जेस लिए गए, जैसे कि यहाँ पर बेस फेयर है 4675 रुपये, टैक्स आपने दिया है 700 रुपये, इसके अलावा आपसे क्या क्या पैसा लिया गया, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपनी फ्लाइट टिकट पेटीएम के थ्रू बुक कर पाएंगे।